Hello everyone. So welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम लोग करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन के MCQ। सो स्टार्ट करते हैं। यूएन डेमोक्रेसी फंड स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर। तो यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड को स्टैब्लिश किया जाता है 1948 में, 2005 में, 2011 में या 2018 में। सो इसका राइट आंसर जो होगा, तो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 2005। 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलेटरल ऑर्गन्स प्रोमिनेट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी? तो यूएन, नाटो, ह्यूमन राइट्स वॉच या इडोमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मल्टीलेटरल ऑर्गन है जो प्रोमिनेंट करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी को। सो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यूएन, यूनाइटेड नेशन, है ना। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन बैक्ड कमीशन हैड कंफर्म एविडेंस ऑफ फ्रॉड इन द अफगान इलेक्शन? तो जो कौन सा यूएन बैक्ड कमीशन था जिसने कंफर्म किया था एविडेंस फ्रॉड इन अफगानिस्तान इलेक्शन? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्टोरल कंप्लेंट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। तो यहाँ पर असर्शन रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया हैज नेदर साइंड द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नॉट रेटिफाइड। इंडिया ने कभी भी एनपीटी को साइन नहीं किया, ना ही कभी इसको रेटिफाई किया। इंडिया ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी को, बट रेटिफाई नहीं किया सेम टाइम पर। हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर ना तो हस्ताक्षर किए और ना ही इसका अनुमोदन किया। फिर जो भारत ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए लेकिन इसका अनुमोदन नहीं किया। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल देखो, भारत, अगर आप देखो यहाँ पर हम देखें, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर ना तो हस्ताक्षर किए, ना ही अनुमोदन किया, ये सही होगा। लेकिन क्या सीटीबीटी पर कभी साइन किए? नहीं किए ना। तो यहाँ पर एक सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। इंडिया ने कभी भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया और ना ही कभी रेटिफाई किया, और ना ही, अगर आप देखो, इंडिया ने साइन किया सीटीबीटी को लेकिन रेटिफाई सीटीबीटी पर साइन उन्होंने कभी किया ही नहीं इंडिया ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर इंडो यूएस नेचुरल अलायंस है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनेक्स है, और लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो ये जिनके टाइम पर हुए उनका ये नाम बताना है, डोनाल्ड ट्रम्प, बुश, ओबामा, क्लिंटन। इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में भी क्वेश्चन है, अच्छा इसका हिंदी नहीं है, ऐसे ही आप लोग देखो। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आप लोगों का, देखो, इंडो यूएस जो नेचुरल अलायंस है इसका होगा बिल क्लिंटन, है ना। इसका क्या हो जाएगा? बिल क्लिंटन हो जाएगा। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी जो कोम कासा है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट, तो ये कब हुआ? ये हुआ था आप लोगों का बराक ओबामा के टाइम पे। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनेक्स का होगा डोनाल्ड ट्रंप, और जो सीमुआ है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, है ना। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। इंडिया इज एन ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? इंडिया कौन से ग्रुप का ऑब्जर्वर मेंबर है? क्या एससीओ का है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का है, एपेक का, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट का है, या फिर एशियन रीजनल फोरम का है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया इज एन ऑब्जर्वर मेंबर of community of Latin America and Caribbean state. So राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एशियन नेशन एक्सप्रेसली कंसिडर्ड इंडिया एज अ थर्ड नेबर? तो कौन सा एशियन नेशन है जो एक्सप्रेसली कंसिडर्ड करता है इंडिया को इट्स अ थर्ड नेबर, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कौन सा एशियन नेशन एक्सप्रेसली कंसिडर्ड इंडिया इट्स थर्ड नेबर? सो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मंगोलिया। मंगोलिया इज अ करेक्ट आंसर। मंगोलिया जो है ये एशियन नेशन है जो एक्सप्रेसली कंसिडर्ड करता है इंडिया को इट्स अ थर्ड नेबर। नेक्स्ट है, फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है और लीडर यहाँ पर दिए हुए हैं।
तो यहाँ पर आप देखोगे मल्टी अलाइनमेंट एंड बैलेंस इन रीजनल रिलेशन है, डाइवर्टिफिकेशन इन फॉरेन पॉलिसी है, कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस है, नॉन रेसिप्रोकल इंगेजमेंट है ना। सो ये इसका जो, ठीक है, इसकी हिंदी नहीं है, इसको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर लीडर्स दिए हुए हैं, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, मल्टी अलाइनमेंट एंड बैलेंस इन रीजनल रिलेशन, इसका हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी, है ना। डाइवर्टिफिकेशन इन फॉरेन पॉलिसी, इसका क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस का होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नॉन रेसिप्रोकल एंगेजमेंट का होगा इंद्र कुमार गुजराल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो 39 क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन कहता है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन कंटेम्पररी टाइम्स हैड ट्रांजिशन फ्रॉम पंचशील 5 प्रिंसिपल टू पंचामृत, यानी कि 5 एलिमेंट्स। रीजन कहता है संवाद, सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, सभ्यता, है ना, ये क्या है? सभ्यता, है ना, एवं संस्कृति। ये इमर्ज एज अ न्यू पिलर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड एंड कंडक्टेड। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हो, समकालीन समय में भारतीय विदेश नीति पंचशील यानी 5 सिद्धांत और पंचामृत यानी 5 तत्वों में परिवर्तित हो गई है। तो ये संवाद, समान, सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, सभ्यता, संस्कृति, ये भारतीय विदेश नीति के सूत्रीकरण में संचालन के नए स्तंभ के रूप में अभ्युदय हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। देखो ये ठीक है आपका, क्योंकि यहाँ पर पंचशील की भी बात हो रही है। पंचशील कब की है? 1954 की, है ना। 1954 की पंचशील है, किसके बीच में हुई थी? इंडिया और चाइना, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो, और पंचामृत अगर आप देखो, तो ये एक नया ट्रांसफॉर्मेशन माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे संवाद, सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, सभ्यता, इवाम संस्कृति, इन्होंने ये इमर्ज हुए हैं न्यू पिलर्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के, ये न्यू पिलर्स हैं, ठीक है। जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कंडक्ट, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन क्या इनमें कोई रिलेशन है? नहीं है। चलो, वेरी गुड। सो आज की क्लास के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये, तो ये अरेंज करना है इंटीग्रेशन ग्रुपिंग को असेंडिंग ऑर्डर में। बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटेड मल्टी सेक्टर टेक्निकल, साउथ एशियन ये सार्क हो गया, ये BBIN हो गया जो आपके NTA UGC नेट में आया था, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, और ये जो गंगा मेकोंग सब रीजनल कॉपरेशन है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा जो प्लस कोर्सेज में जो चल रहे हैं, तो प्रैक्टिस कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, ये वाला मेरा कोर्स चल रहा है। डेली स्पेशल क्लासेस होती हैं, ठीक है। और हमारा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्रुप है टेलीग्राम पर। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इंपॉर्टेंट PDFs के लिए, लिंक्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जयदेव क्लासेस फॉर JRF, ठीक है। इसी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा आपका जो है, आप सभी के लिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। सो आप लोग सभी आ सकते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स, ये विक्ट्री बैच कोर्स है, और यही कोर्स चल रहा है, और हम दोनों मिलकर आप लोगों को 1 to 10 यूनिट्स के MCQs करा रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप देखो तो अभी आप लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छा ऑफर है। अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, अगर आप 6 मंथ का लेते हो, तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर आप 12 मंथ का लेते हो, तब भी आप लोगों को 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। सो ये दोनों ही एप्लीकेबल है आइकॉनिक पर और प्लस पर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप लोगे, तो ये प्राइजेस हैं, आपको ये पे नहीं करने हैं, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस यहाँ पर दिए हुए हैं, सो ये भी आपको पे नहीं करने होते, ठीक है। जब आप मेरा रेफरल कोड लगाते हो, ये वाला मीनाक्षी लाइव, ये जो आपको लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, जब मेरा रेफरल कोड लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। पेपर 1 पेपर 2 की जो तैयारी है वो आज से ही स्टार्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।